तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बेस मॉडल के हिसाब से इस गाड़ी के साथ आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन वगैरह भी जो है वो करवा सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो इससे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस नीचे वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे देखते हैं तो हुंडई का लोगो मिल जाएगा और इस चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो चाहे गाड़ी का टॉप मॉडल हो या बेस मॉडल हो, सेम ही लुक आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाने वाली है, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हैलोजन बेस्ड हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगी। बाकी डे टाइम रेन डीआरएल वगैरह भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 198 mm की काफी चेकासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ब्लैक कलर में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और ये गाड़ी पूरी तरीके से कस्टमर के हाथों जाने के लिए जो है वो तैयार है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्प के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और जैसा कि गाड़ी का बेस मॉडल है तो किसी भी तरीके से आपको सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। पीछे आपको नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ जबरदस्त सी जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको यहाँ पे मिल जाता है 205 65 8 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो एबीएस एबीडी चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और एक तरीके से बेस मॉडल की पहचान आप यहाँ से जो है वो कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और जैसा कि गाड़ी का बेस मॉडल है तो किसी भी तरीके से आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये है कि यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम पे भाई इन सारी चीज़ों का काफ़ी ट्रेंड जो है वो चल रहा है मार्केट में। क्रेटा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। और सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। बाकी 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, चाहे आप पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए। और साइड में भाई ये जो सिल्वर कलर की पट्टी यूज की गई है ये गाड़ी के साइड प्रोफाइल को काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो कर देता है। बाकी रियर वगैरह में ही है। बोट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको 433 लीटर की काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे, दोनों सीटों को जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सीटें फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। पार्सल ट्रे वगैरह आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। बाकी स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ओवरऑल लुक्स के मामले में देखेंगे भाई तो सेगमेंट में इस गाड़ी को काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा इसके डोर पे। इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो मिल जा रही है। बाकी स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप सीट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन पैटर्न के साथ सीट जो है वो देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगी 2 कप होल्डर के साथ। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी जो ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बीतने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी प्रॉपर तरीके से जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट की कुशनिंग वगैरह काफी तगड़ी मिल जाएगी। बाकी अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ये जो को ड्राइवर वाला सीट है भाई, इसके पीछे आपको पॉकेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जबरदस्त सा लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और हुंडई क्रेटा के बेस मॉडल में आपको भाई किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और इस गाड़ी को लेकर भाई लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन का शौक जो है वो रखते हैं, तो बेस मॉडल के हिसाब से
आपको कई सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल मिलती हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। अगर जो आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। और ये जो ORVM है इसे आपको मैनुअल तरीके से ही जो है वो एडजस्ट करना होगा। ये है कि बेस मॉडल जैसे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो दे दिया जा रहा है। तो अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हेडलैम्प का लेबलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जा रहा है। आप यहाँ से चाबी जो है वो लगा सकते हैं। बाकी बोनेट खोलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको भाई 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, डीजल और पेट्रोल का। अगर जो आप में डीजल वगैरह की पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 17 से 18 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप पेट्रोल इंजन के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको भाई जो टॉर्क है वो थोड़ा कम जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल में आपको टॉर्क वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से आपको डिजिटल MID मिल जाती है। और गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। इस बटनों को प्रेस करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी TPMS का भी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप इसी स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। लाइट वगैरह यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट ARM के साथ साथ वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। हैंडल वगैरह मिल जा रही है। डैशबोर्ड का डिजाइन वगैरह नो डाउट काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पसंद आ सकता है। अगर जो आप गाड़ी में केवल म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। बाकी स्पेस वगैरह मिल जाएगा, फोन वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको मैनुअल AC मिलेगी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हो देती है। बाकी और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, टाइप C पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। स्टोरेज, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो जा सकते हैं। बट बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। ये जो पूरा पार्ट है आपको सॉफ्ट टच का जो है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब जब टच करते हैं तो काफी अच्छा फील होता है। हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी टू कप फोल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आपका ड्राइविंग कंफर्ट है भाई काफी तगड़े तरीके से जो है वो बढ़ जाता है। स्टोरेज वगैरह भी मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है। गाड़ी की प्राइसिंग की प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, बाकी कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, चलिए उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है Hyundai क्रेटा का सबसे बेस मॉडल, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 12,40,000 रुपये। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 61,800 रुपये का जो है पड़ जाएगा। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,41,922 रुपया जो है वो पे करना रहता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के क्रेटा का बेस मॉडल डीजल में ऑन रोड कॉस्ट करता है 14,56,133 रुपये। अगर जो आप इस गाड़ी को लोन पे लेना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए का आप कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो आपका सिविल वगैरह काफी तगड़ा रहता है भाई तो डाउन पेमेंट वगैरह में और भी डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं तो 10,56,000 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 17,533 रुपये। 5 साल की EMI निकल के आती है 22,439 रुपये और 3 साल की EMI पड़ जाने वाली है 34,078 रुपये। ये जो भाई EMI के पेमेंट्स हैं ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जो आपका सिविल वगैरह काफी तगड़ा रहेगा तो इस EMI के पेमेंट में 1,000-2,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं, सिवाय म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के। म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। तो जिस हिसाब से आज के टाइम पे अपने सेगमेंट में इस क्रेटा को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, या बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के कई सारी चीजें काफी तगड़ी ऑफर की गई हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपने जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।